हेलो जी। जी, अमित यादव जी से बात हो रही है। हाँ, हो रही है। कह रहे हैं भैया, ये क्या आपका जो फेसबुक वगैरह पे वीडियो वायरल हो रहा है, या क्या कहते हैं, ब्राह्मणों का टारगेट कर रहे हैं, क्या आपकी कोई जाति दुश्मनी है क्या? नहीं, ब्राह्मणों को हमने कहीं टारगेट नहीं किया है। ब्राह्मण तो मेरे भाई, मित्र, दोस्त है। अच्छा अच्छा। आपको कैसे लगा कि मैंने ये ब्राह्मणों को टारगेट किया है? क्योंकि देखिए क्या है कि इसमें यही क्या है ना, जो नाम है आपका? पंडित है ज्यादा। हमारा तो नाम जय मिश्रा है। कहाँ से जी आप? जी, हम पुणे महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो कैसे मेरे भाई को आपको लगा कि मैं ब्राह्मणों को टारगेट कर रहा हूँ? नहीं, क्या है कि इसमें यही है ना, जैसे पंडित जो है ज्यादातर ब्राह्मण लोग, मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 80% 70% लोग पंडित लगाते हैं। मतलब वो एक टाइटल बनाते हैं। नहीं, वो टाइटल आपका नहीं। भी कहना है कि जो पंडित कोई टाइटल नहीं ना मेरे भाई। वो लगाते हैं आप ये ऐसे नहीं, जैसे आप इसको जबरदस्ती कोई कुछ भी लगा ले तो उसके लिए क्या कर सकते हैं भाई? गांव में इस तो बात लोग से आपको भी पता है ना कि लगाते हैं कि नहीं। आप ये बोलिए, हाँ लगाते हैं कि नहीं? गांव में लोग डॉक्टर बने घूमते हैं, कंपाउंडर बने घूमते हैं, इंजीनियर बने घूमते हैं, विधायक बने घूमते हैं, हाँ, मंत्री बने घूमते हैं। उन लोगों का और नाम ही यही हो जाता है, तो कुछ उसके लिए आप जाकर उनसे क्या कर सकते हैं? वो तो लोगों की इच्छा, जो मर्जी नाम लिख रहे हैं। वो तो बस बोलते हैं कि, और किसी को बोलते हैं डॉक्टर साहब, हाँ किसी को बोले इंजीनियर साहब, तो उसको लोग इंजीनियर साहब के नाम से इंजीनियर साहब जैसे हैं। हमारे गांव में भी हैं लोग हाँ, तो ऐसे, ऐसे ऐसे नाम इनको क्या, नाम से। ऐसे ऐसे कोई भी अपना नाम रख ले तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? लेकिन इंजीनियर हो नहीं हाँ, लगा। इंजीनियर होने के लिए तो उनको डिग्री लेनी पड़ेगी ना, बीटेक की। भाई वही चीज डॉक्टर है बनने ना। के लिए एमबीबीएस तो बनना नहीं, पड़ेगा। ये डिग्री डिग्री तो हम कहते हैं कि मान के चलिए कि अभी हमारे समय, जो भी अभी टाइम से अब हो गया, तो डिग्रियों पे अभी हो गया। पहले के लोग क्या इस डिग्री पे ही रहते थे? पहले जो सनातन मानते हो जिस धर्म को, या फिर जो भी हमारे पीछे थे, अभी 2000 वर्ष आपको पहले, बताओ, इसके पहले जो भी 2000 वर्ष नहीं है, 4000 वर्ष पहले से उपाधियां चली आई हैं। आज कहाँ पे हैं आप? 4000 पहले 4000 का इतिहास है उपाधियों का। व्यक्ति जिस क्षेत्र में विद्वान होता था उसको उस क्षेत्र की उपाधि दी जाती थी। उपाधि दी जाती हाँ, थी। और ये पंडित एक उपाधि है, ना कि कोई जाति। अब जबरदस्ती मान लीजिए आपके पिताजी डॉक्टर हैं और आप भी कहें कि हम भी डॉक्टर बने घूमेंगे बिना एमबीबीएस किए, तो वही बात नहीं हो नहीं, गई। तो ऐसे डॉक्टर तो कोई डॉक्टर बन के, वो डॉक्टर बोल देना अलग होता है, लेकिन डॉक्टर कर्म से डॉक्टर जो होता है बस वो दवा देने का मतलब। वही नहीं और नहीं, जो फर्जी डॉक्टर, वही वही ठीक उसी वही तरीके से पंडित होना अलग होता है, कि अब अपने आप कह देना पंडित कोई हमारी बड़ी बात बात। भी सुनेंगे भैया, थोड़ी देर आपसे छोटा ही हूँ। बताएं। कि डॉक्टर कर्म से जो होता है, डॉक्टर की कर्म से आप डॉक्टर की कोई डिग्री नहीं है, आप गांव में दवा बांटते घूम रहे हैं, दे रहे हैं, तो आपको झोला छाप बोलेंगे। ठीक उसी तरीके लेकिन से अगर आपको अगर कोई नाम से कोई डॉक्टर बोल रहा है तो उसे वो कर्म नहीं कर रहा है डॉक्टर का। ठीक उसी तरीके से पंडित के लेकिन साथ भी उसको नाम बोल दिया कि डॉक्टर यादव, बहुत सारे डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर ठीक तिवारी, डॉक्टर चौबे, डॉक्टर सोनकर, ऐसे ठीक बहुत सारे नाम हैं। अब मेरी बात सुन लीजिए। ठीक उसी तरीके से तो पंडित के साथ उनको भी, झोला छाप डॉक्टर तो नहीं बोलेंगे ना। सुन लीजिए मेरे भैया। ठीक उसी तरीके से पंडित के साथ भी है। पंडित भी कोई भी हो सकता है, कर्मों के आधार पे होता है, ना कि जाति और धर्म के आधार हाँ, पे होता है। और जो लोग फर्जी डॉक्टर, फर्जी पंडित बने घूमते हैं, आपने उन्हीं ये अब आप ये हमारी कैसे? अब बात नहीं सुनेंगे तो कैसे पता चलेगा आपको? जब हाँ जो फर्जी पंडित बने घूमते हैं उन्हीं को मैं पोंगा पंडित कहता हूँ, जिनके पास ना तो कोई गुण होता है, ना तो किसी क्षेत्र में हाँ, जानकारी होती, ना तो विद्वान होते किसी क्षेत्र के। तो उनको मैं वही चीज उन्हीं को मैं पोंगा पंडित कहता नहीं, हूँ। ये बात आपकी सही है, और वो कहने के योग्य भी है। कह सकते हैं कि भाई जो फर्जी अगर इस चीज के लिए, लेकिन आप ये बोलते हैं ना कि जाति से महान नहीं है। जाति से महान कोई नहीं है। आप ये बोलते हैं। हाँ, जाति से तो आपको ये पता है कि जो हमारे ये 4 वर्णों में विभाजित किया गया, क्या वजह रहा होगा जिसे एक ही वर्ण में नहीं डाला गया, 4 वर्ण में जो है क्यों विभाजित किया गया? वो तो अगर जाति श्रेष्ठ नहीं थी उस टाइम पे तो क्यों ऐसा किया गया? उस टाइम पे भी विद्वान लोग थे, हर चीज था, लेकिन वहाँ पे भी होना चाहिए था ना कि नहीं, जाति से कोई श्रेष्ठ नहीं, सबको एक ही उसमें रखना चाहिए। सुन तो लीजिए, वहाँ भेदभाव करना था, जाति श्रेष्ठता बनानी थी। एक नीच थे पोंगा पंडित मनु, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी। उन्होंने जातियों के आधार पर लोगों को बांट दिया। उसके बाद कई सारे अच्छा, उसके बाद कई सारे हमारे महापुरुष आए,
जिन्होंने कहा कि जातियों के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर बांटिए। उसी में कृष्ण ने भी ये कहा कि आप जातियों के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर बांटिए। लेकिन पोंगा पंडितों ने उस बात को नहीं माना और वो जातियों के आधार पर ही लोगों को बांटते चले गए। तो ये बताइए कि आप जो आप ये कह रहे हैं कि जातियों के आधार पर बांटते चले आइए, तो क्यों ये नहीं कि जाति के आधार पर क्यों वो कि आपने कभी इस बार इस चीज का अध्ययन किया कि क्यों इस चीज को 4 भागों में बांटा गया, या फिर क्यों इसको सर्कल दिया गया, छतरी को दिया गया कि आप राजपाट संभालिए? क्योंकि देखिए आप इस बात से आप नहीं कर सकते हैं कि ब्राह्मण क्या करते हैं आप? अरे हमारे करने से आपको क्या मतलब है? मैं कुछ भी करता रहा हूँ, आप बताइए, आप बताइए क्या करते हैं आप? मैं मान लीजिए मैं साधारण जो है इंसान हूँ। और साधारण इंसान का कर्म क्या है? मेरे भाई जय मिश्रा का कर्म क्या, मैं जानना चाहता हूँ। हमारा कर्म कुछ भी हो सकता है, हर किसी का कर्म है, वो हम व्यक्तिगत हम आपको क्या हमारा कर्म है हम वो आपको साझा नहीं करना चाहते भाई। आप नहीं बताएंगे तो आप नहीं बताएंगे तो आपका ज्ञान थोड़ी ना हम सुनेंगे। आप बताइए ना, आप क्या करते हैं? जब आपको बताएंगे तभी तो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। वीडियो हमने सुना है आप हमारी ऑडियो कर्म को पूछेंगे, फिर कर्म पे ही आप हमें खींचेंगे। आपका टॉपिक सीखते हैं। आपका कोई गलत आप वही रिकॉर्डिंग भाई मेरे, आपका कोई गलत कर्म तो है नहीं, आपका कोई गलत कर्म तो है नहीं। गलत कर्म नहीं, क्या आपको पता है जो भारतवर्ष में हमारे जितने भी भाई बंधु हैं क्या सबका गलत कर्म ही है? तो आप बताइए ना, जो तो भाई आदमी अपना कर्म तो सही अच्छे से बताता है कि मैं ये करता हूँ, गर्व से बताता है। आप तो बता ही नहीं पा रहे हैं कि आप करते क्या हैं। हम जो है पुणे में हमारा व्यवसाय है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कंपनियों में जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग होता है, ऑटो लाइन का काम, वहाँ पे हमारे आदमी काम करते हैं। कंपनी बेस में हमारा जो है एग्रीमेंट होता है। मतलब आप एक व्यापार, ये कहेंगे कि आप उस क्षेत्र में आप विद्वान है, आप उस क्षेत्र का पंडित है। अरे नहीं भाई, अरे सुन तो लो मेरे भाई, जब आपको पता ही नहीं है, जब आपको पता ही नहीं है तो क्या बताओ उसके लिए। देखिए आप लेबर के काम में काम करते हैं, तो आप बताइए वर्ण व्यवस्था के अनुसार आपका क्या काम है? फिर हमारा वर्ण व्यवस्था के अनुसार हम आपको पता है हम किस अभी आप वर्ण व्यवस्था, आप वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण हैं, लेकिन हमारा देखिए ब्राह्मण में भी कई विभाजित हैं। अच्छा। कुछ का है जिनका जो है पंडिता, आपको शायद ये नहीं, तो ब्राह्मण गोत्र के हिसाब से हर किसी का गोत्र के हिसाब से हम जो है। आप बताइए आपका कर्म क्या है? हमारा कर्म जो है ब्राह्मण, हमारे जो पूर्वज करते आए हैं, हमारा पूर्वज पंडिताई नहीं किए हैं। आप उस विषय आप ब्राह्मण है कि नहीं है? हम ब्राह्मण हैं। आप जब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वर्ण, जब आप वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो ब्राह्मण वर्ण का काम क्या था ये बताइए, और अभी आप क्या कर रहे हैं? ये हमारे पूर्वज थे वशिष्ठ। क्यों आप ये कर रहे हैं? वशिष्ठ थे, ये बताइए। वशिष्ठ थे, गुरु वशिष्ठ जो है भगवान राम के जो पुरोहित थे, हम उनके वंशज हैं। आप उनके वंशज? वो क्या कर रहे थे उस वक्त? वशिष्ठ वो पंडिताई तो नहीं करते थे ना। नहीं, वशिष्ठ थे, क्या करते थे? वो गुरु थे और दीक्षा देते थे, शस्त्र की भी दीक्षा देते थे और शास्त्र की भी दीक्षा देते थे। और अभी आप पंडिताई नहीं करते। और अभी आप लेबर का काम कर रहे हैं। हमारा ये लेबर तो हमारा व्यवसाय है। आप व्यवसाय क्यों कर रहे हैं? आप व्यवसाय क्यों कर रहे हैं? आपको भी तो वही काम करना चाहिए फिर तो, अगर आप वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हैं तो। ये बताइए, वर्ण व्यवस्था की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं, देखिए आपने वर्ण व्यवस्था की बात की, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। आप बताइए, आपको अभी तो अगर वर्ण व्यवस्था अच्छी थी, अभी आप कह रहे थे, अरे सुन तो लो मेरे भाई, अभी आप कह रहे थे ना कि जातियाँ श्रेष्ठ नहीं होती हैं, आप कह रहे हैं जातियाँ श्रेष्ठ होती हैं, तो जातियाँ श्रेष्ठ के अनुसार जो जातियाँ सुनेंगे नहीं, क्योंकि हमको पता है आप अपना रिकॉर्डिंग बनाने का, आपको डालने का है, तो आप अपना बोलेंगे नहीं तो आप सुनेंगे नहीं। मैं जब आप गलत होंगे, तो आपको बताएंगे ही ना। जब आप गलत हैं, आपको पता है आप यादव हैं, आपका वो क्या है, आपका उत्पत्ति कहाँ से हुई आपको पता है? मैं जाति व्यवस्था को नहीं मानता। अरे सुन तो लो मेरे भाई, जाति व्यवस्था को मैं मानता ही नहीं। मैं मानता हूँ कि हम लोग आदि मानव से आए हैं। ठीक, आदि मानव से आप भी आए, आदि मानव से हम भी आए हैं।
आप ये बताओ कौन, अच्छा ये बताओ, अच्छा सुनो, कौन से शास्त्र में तुम्हें बताया गया कि डायनासोर थे? अच्छा डायनासोर थे। आप आदि मानव को समझते हैं, ठीक है, एक बात, आदि मानव को आप मानते हैं, ये जो हमारे वेद शास्त्र जो हमारे हैं ये सब को आप नहीं मानते हैं? अच्छा वेद शास्त्र में लिखा है कि डायनासोर थे कि नहीं थे, ये बताओ। नहीं ये बताइए पहले, तो बताओ ना, हम कैसे माने, हम कैसे माने अगर वेद शास्त्र में डायनासोर के बारे में वेद शास्त्र में कहीं लिखा है? विज्ञान भी मेरे भाई अमित जी, विज्ञान भी हमारे जो हमारे ग्रंथों में लिखा है वही पे, नासा का विज्ञान भी हमारे ग्रंथों पे। जिस मोबाइल फोन से बात कर रहे हैं, कौन से वेद में आपके लिखा है मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी? क्यों बताओ ना, कौन से वेद में मोबाइल फोन की जो टेक्नोलॉजी है कौन से वेद में है? अरे टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, आप जो विमान उड़ रहे हैं उस कितने कौन से वेद में है? कौन से वेद में है विमान? उस समय पुष्पक विमान था। कहाँ गया? वही विज्ञान है जो कहाँ गया पुष्पक विमान? कहाँ गया? कहाँ गया? आप उसे नहीं मानते हैं? कहाँ है बताओ ना। कपोल कल्पना होती है, सुनो, कपोल कल्पना नाम की एक चीज होती है, मैथोलॉजी जिसे कहते हैं, मनगढ़ंत कहानियां, अपने मन से चाहे जो बना लो। मनगढ़ंत, अच्छा मतलब जो शास्त्र वगैरह वो कुछ नहीं, भगवान कृष्ण को नहीं मानते हैं, आप राम को नहीं मानते? मैं राम और कृष्ण की बात, मैं राम और कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप क्या वही, मैं राम और कृष्ण को नहीं कह रहा हूँ, मैं इस विमान की, पुष्पक विमान की बात कर रहा हूँ। पुष्पक विमान कहाँ है बताओ? राम तो ही, ये बताइए कैसे वहाँ पे, आपको पता है जिस समय युद्ध समाप्त हुआ तो वहाँ से अयोध्या आने में कितना समय लगता है? आप मेरे को कभी आप अध्ययन कीजिए। अरे तो बताओ ना, पुष्पक विमान कहाँ है तुम्हारा भाई मेरे अभी? अच्छा पुष्पक विमान आपके पास था तो उसके बाद पुष्पक विमान क्यों दोबारा नहीं आया? राम कहाँ है? देखो जिसने हवाई जहाज बनाई उसने तो बहुत सारी हवाई जहाज बनवा दी और बहुत सारे लोग उस टेक्नोलॉजी को कॉपी कर रहे हैं। तो पुष्पक विमान की टेक्नोलॉजी को किसने कॉपी किया? कहाँ बना पुष्पक विमान? उसका कॉपी टेस्ट नहीं बता पाओगे। देखो मैथोलॉजी नाम की एक चीज होती है, मैथोलॉजी नाम की एक चीज होती है, आप बताएं। मैथोलॉजी नाम की एक चीज होती है, मैथोलॉजी नाम की एक चीज होती है, वही आप पढ़ते हो और उसी से आगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो मेरे भाई। कितने पढ़े लिखे हो? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कितने पढ़े लिखे हो? गूगल के कीड़े हैं आप, आपको ये नहीं, लोग पता ही नहीं है। मैं बताऊँ, अरे मैं बताऊँ, अरे सुन तो लो, आप पंडित हो और आप नीच हो, रखो ऊपर से कहेंगे।